डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी का जब भी फाइनल रिजल्ट आता है कुछ बातें अखबारों के बड़े बड़े हेडलाइंस बनते हैं और कई मायनों में ये विरोधाभासी भी होते हैं। तैयारी करने वाले जो नए स्टूडेंट्स होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, जो बीपीएससी को ज़्यादा नहीं जानते, ये विरोधाभासी ऐसे हेडलाइंस कई बार उनके समझ में नहीं आते और हम आपसे कहेंगे कि इन्हें ज़्यादा समझने की आवश्यकता भी नहीं है। आप सबसे बेस्ट हैं। फिर से हम कहेंगे, आप सबसे बेस्ट हैं, सबसे जिद्दी हैं, सबसे डेडिकेटेड हैं। एक बार मन में आप बैठा लेते हैं, दिन रात तैयारियों में लग जाते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, अच्छी किताबों की संगत बनाते हैं, अच्छे लोगों के बीच उठते बैठते हैं, आप सबसे बेस्ट हैं, सबसे अच्छे हैं, सबसे सुपर हैं। आपका रिजल्ट सबसे पहले होगा। तो किसी दूसरे को देखकर या चमक दमक देखकर, बीपीएससी के रिजल्ट को देखकर आप बिल्कुल कोई भी भावना, कोई भी सोच बिल्कुल मत बनाइए। बीपीएससी का जब भी रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट आता है, अभी अभी आया 68वीं का 68 का फाइनल रिजल्ट आया। चूंकि 69th का अभी मेंस हुआ है, उसका रिजल्ट नहीं आया और 70th का वैकेंसी आएगा, अभी उसकी वैकेंसी नहीं आई है। तो फाइनल रिजल्ट किसका आया? अभी जो पिछला रिजल्ट आया वो 68 का 68वीं का फाइनल रिजल्ट आया। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसी की चर्चा हम कर रहे हैं कि कई सारे विरोधाभासी तत्व वहां देखने को मिलते हैं जो कॉमनली यूजुअली पूरे रिजल्ट में दिखाई नहीं देते। जैसे टॉप 20 की हम बात कर रहे हैं, जिसकी चर्चाएं बहुत होती हैं। जब भी रिजल्ट आता है, जो टॉप 20 होते हैं, टॉपर्स होते हैं, उनके बड़े बड़े हेडलाइंस बनते हैं। हम आप भी देखते हैं, समझते हैं और कई बार लगता है कि हम तो सिविल सर्विसेज की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, हम तो अंग्रेजी भी ज्यादा नहीं जानते, हम बड़े बड़े कोचिंगों में एडमिशन भी नहीं ले सकने की स्थिति में हैं, हम इंजीनियरिंग या मेडिकल बैकग्राउंड से भी नहीं हैं, हमें बहुत बड़े लेवल पर बहुत सारे लोगों का गाइडेंस भी नहीं मिला हुआ होता। फिर ये टॉपर्स जो ऐसे दिखते हैं, क्या हम ऐसे बन सकते हैं? फाइनल रिजल्ट जब भी आता है मन में ये विचार आते हैं। चूंकि फाइनल रिजल्ट जब भी आता है, अभी अभी 68वीं का आया, ये सारी बातें कॉमनली प्रायः देखने को मिल रहे थे और ये सदैव होता है। जब भी बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आता है, टॉपर्स में इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं, इंग्लिश वाले ज्यादा होते हैं, दिल्ली में कोचिंग किए हुए होते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स होते हैं, 1-2 साल दे चुके होते हैं या आने वाले समय में दे रहे होते हैं, टारगेटेड रहते हैं। वो रिजल्ट के बाद ही कहते हैं कि बीपीएससी नहीं, हमें तो यूपीएससी करना है। बड़ी बड़ी किताबों के नाम लेते हैं। आपको लगता है कि इनमें से तो हम है ही नहीं, ना तो हमने एम लक्ष्मीकांत पढ़ा है, ना ही हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा है, ना ही हमने पूरा एनसीईआरटी पढ़ा है, ना ही हमने कोचिंग किया है, ना ही हम इंग्लिश बोल पाते हैं फर्राटे से, ना ही हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ना ही यूपीएससी हमारा गोल है। हम तो बीपीएससी देना चाहते हैं, बीपीएससी लेवल पर, स्टेट लेवल पे अधिकारी बनने के सपने देख रहे हैं। लेकिन यहाँ तो टॉपर्स के रिजल्ट कुछ और कह रहे हैं, हम इसमें आते नहीं, तब कैसे होगा? क्या मेरा बीपीएससी नहीं होगा? तो हम आपको अवेयर करना चाहेंगे, सूचनाएं देना चाहेंगे कि जो टॉपर्स की खबरें होती हैं उससे पूरे फाइनल रिजल्ट का हुलिया अलग होता है। उसके स्टूडेंट्स भी बहुत सारे मामलों में इन 20 टॉपर्स से अलग होते हैं। जैसे जब फाइनल रिजल्ट आता है तो बहुत सारे, अधिकतर स्टूडेंट्स का रिजल्ट आता है जो बीपीएससी सेंट्रिक हैं, स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं और डेडिकेटेड हैं इस बीपीएससी के लिए या अपने स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन के लिए। उनके मन में यह विचार आता है कि पहले बीपीएससी निकाल लें, फिर देखेंगे, सिविल सर्विसेज भी देंगे लेकिन बाद में देंगे, पहले हमने बीपीएससी को टारगेट किया है, हम इसे पहले निकाल लेंगे, पहले कुर्सी टेबल पर बैठने की जगह मिल जाए, आर्थिक रूप से हम स्वावलंबी हो जाएं, फिर देखेंगे सिविल सर्विसेज भी अगर देना होगा। दूसरा, जो रिजल्ट आता है फाइनल, उसमें हिंदी मीडियम के ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। जो रिजल्ट आता है उसमें बड़ी संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सेल्फ स्टडी करने वाले होते हैं, घर में बैठकर अपनी मेहनत से, अपने डेडिकेशन से, अपने डिसिप्लिन से अपना रिजल्ट निकालते हैं या निकालती हैं हमारी छात्राएं भी। फाइनल जो रिजल्ट आता है उसमें बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग या मेडिकल के स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, बल्कि सामान्य स्टूडेंट्स होते हैं, सिंपल ग्रेजुएट होते हैं। ऐसे रिजल्ट्स में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स होते हैं जो सिंपल ग्रेजुएट होते हैं। हाँ, एक ट्रेंड और आ गया है कि टॉपर्स में महिलाओं की संख्या, छात्राओं की संख्या बहुत बढ़ गई है, जो एक अच्छा ट्रेंड है। और एक और बात, जो टॉपर्स होते हैं उसमें अधिकतर लोग डीएसपी या बीडीओ नहीं बनना चाहते। इस बार के रिजल्ट को भी आप देख सकते हैं। जो टॉप 10 है, टॉपर्स हैं, आप रिजल्ट देख रहे हैं, जो टॉप 10 हैं उसमें सिर्फ एक प्रेरणा सिंह ने, जो 3rd रैंकर हैं, उन्होंने डीएसपी का पोस्ट पाया। उन्होंने ऑप्ट ही किया होगा डीएसपी का पोस्ट, इसलिए उनको यह पोस्ट मिला। हाँ, इस बार 68वीं के रिजल्ट में एसडीएम का पोस्ट नहीं था, इसलिए एसडीएम का पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आपको दिखाई नहीं देगा। आइए, जो सबसे लोकप्रिय पोस्ट है बीपीएससी का, वो है सब डिविजनल रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार। ये आप देख सकते हैं और यहीं पर आपको अधिकतर टॉपर्स भी दिखाई देंगे, आप देख सकते हैं। तो समझ रहे हैं, टॉप 20 का जो ट्रेंड है, वो सामान्य रूप से जो रिजल्ट है उसमें यह ट्रेंड कई बार नहीं दिखाई देता।
तो कभी भी टॉप 20 के रिजल्ट्स को देखकर आप अपने आप से तुलना मत कीजिए, क्योंकि कई बार टॉपर्स जो होते हैं वो समान रूप से बाकी रिजल्ट्स में परिलक्षित नहीं होते, रिफ्लेक्शन उसका नहीं दिखाई देता। हिंदी मीडियम के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे रूरल बैकग्राउंड के होते हैं, बहुत सारे सेल्फ स्टडी करने वाले होते हैं, अपनी मेहनत से अपनी रिजल्ट बनाने वाले होते हैं। तो आप ये बात को समझिएगा अच्छी तरह से कि टॉपर्स भले ही इंग्लिश मीडियम वाले हों, मेडिकोज हों, बीटेक करने वाले हों, बड़े बड़े कोचिंगों से कोचिंग करने वाले हों, आपने अगर ये सब नहीं किया है, आप में ये सारे लक्षण नहीं है, तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। हाँ, ये सब अगर है तो आपके लिए एडिशनल है, हो सकता है आपको हेल्प मिलेगा। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स स्टेट सर्विसेज के लिए ज्यादा इजिली अपने आप को एकोमोडेट कर पाते हैं, और जब आप सिर्फ बीपीएससी या स्टेट लेवल की तैयारी करते हैं तो आप अपनी सीमाओं को भी कई बार बांध लेते हैं, आप उससे ऊपर नहीं जा पाते। यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स थोड़ा सा अधिक पढ़ लेते हैं, जिसका उन्हें लाभ मिलता है वैसी स्थिति में जब क्वेश्चन टफ आता है, और वहां पर वैसे स्टूडेंट्स कई बार फंस जाते हैं जो लिमिटेड तैयारी करते हैं, जिनकी तैयारियों की अपनी सीमाएं होती हैं। इस बात को जरूर समझिएगा, अपनी तैयारियों को अगर आपने बांध लिया सीमाओं के अंदर, तो यूपीएससी करने वाले स्टूडेंट्स आपसे ज्यादा बेटर कर जाएंगे, उन्होंने ज्यादा पढ़ा है। क्योंकि अब जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 ऑप्शनल हट गया, एसे आ गया, दो जीएस के पेपर्स आ गए और एक एसे आ गया। एसे में भी आपको एक तरह से जनरल स्टडीज का ही कंसेप्ट डालना होता है, जहां सोशियो इकोनॉमिक बहुत सारे मैटर्स देखने को मिलते हैं। तो इस बात को हम पॉइंट आउट करना चाहेंगे, जो रिजल्ट आता है उसमें टॉपर्स की स्थिति बाकी सारे रिजल्ट से बहुत हद तक अलग होती है। तो किसी भी ऑब्सेशन में नहीं आना है, कुंठा में नहीं आना है। मेरा मानना अभी भी है कि आप अपने आप में विशिष्ट हैं, आपके अंदर जो बहुत सारी खूबियां हैं दूसरों में नहीं है, उसको उजागर करना है, उसको स्ट्रेंथन करना है, नर्चर करना है, मजबूत करना है और उसी पर अडिग रहना है। हो सकता है आपका याददाश्त बहुत अच्छा हो सकता है आप ज्यादा जिद्दी हो, जब पढ़ने बैठ जाते हो तो उठते ही नहीं हो सकता है आपका समर्पण लेवल, डेडिकेशन लेवल कहीं अधिक हो सकता है आप अपने माता पिता, घर परिवार या किसी चोट या किसी उलाहना अपमान से आहत हो, और अब आपने शपथ ले लिया है कि आप तो दुनिया को दिखा कर रहेंगे। तो आप बहुत सारे मामलों में दूसरों से स्वयं अलग हैं। किसी से तुलना करके कुंठित नहीं होना है, बल्कि यह मानना है कि फैसला कर लिया है तो आप कड़ी मेहनत करेंगे, अच्छी किताबों के साथ कम से कम 1 साल अच्छी मेहनत करेंगे, और तब कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे देश भर का टफेस्ट एग्जामिनेशन हो, आपका रिजल्ट आपकी मुट्ठी में होगा। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।